हेलो स्टूडेंट्स। जैसा कि आप सभी को पता है कि असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा 2024 जो कि आज हमारे सबके सामने है और उस एग्जाम को लेकर के आप सभी लोग बहुत सीरियस भी हैं और एक चीज को लेकर के हमारे अंदर एक डाउट है या एक डर है, एक शंका है कि सर पोस्ट बहुत कम है। लेकिन जो है उसको सत्य को जो है वो स्वीकार करना सीख लीजिए तो कहीं ना कहीं एक खुशी होगी आपको कि जितनी है वह ठीक है, क्योंकि ये जो सिस्टम है, सिस्टम में चेंज हम नहीं कर सकते हैं। आज पोस्टें कम है तो क्या आप इतने कैपेबल हैं कि उसको आप चेंज कर सकते हो? नहीं कर सकते। इसलिए जो चीज है उसमें अब अपना 100% या अपना बेस्ट हम कैसे दें, ये आपको चीज करनी है। और जैसा कि अपने इसी YouTube चैनल पर किस तरह से संस्कृत सब्जेक्ट की किस यूनिट की तैयारी को कैसे करें, ये सारी चीजें हमने पिछली वीडियो में सारी चीजें क्लियर की हैं। लेकिन कुछ चीजें उसमें जो कमी रह गई है या बच्चों के जो क्वेश्चंस हैं या डाउट्स हैं या कुछ शंकाएं ऐसी होती कि उस चीज को लेकर के मेरे को लग रहा था कि शायद आज आप लोगों से रूबरू होना जरूरी है। तो सबसे पहले आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। ये जो नया साल है वह आपके लिए बहुत ही उन्नति और मंगलमय हो और आप जो भी ड्रीम, जो भी आपके सपने हैं, उन सारे सपनों के लिए जो मेहनत कर रहे हैं वो सपने आपके साकार भी हो। चलिए बात करते हैं अपन असिस्टेंट प्रोफेसर की। बच्चों की जो तैयारी का जो तरीका होता है, अपन बात करते हैं क्या होता है। जैसे ही वैकेंसी आती है तो अपन क्या करते हैं कि हर कोई एक्टिव मोड पे आ जाता है कि अब मुझे पढ़ना है। जब इससे पहले वाली भर्ती की बात कर रहे थे अपन, तो इससे पहले वाली भर्ती में भी कुछ बच्चे जिनके बहुत अच्छे नंबर नहीं आए थे या थोड़ी सी मिस्टेक, तैयारी बहुत अच्छी थी लेकिन कुछ गलतियां ऐसी हो गई थी तो जिसके कारण वह थोड़े से बैकफुट पे आ गए या उनके जो स्कोर है वो बहुत अच्छा नहीं बन रहा है। तो वो लोग डिमोटिवेट होकर के फोन या मैसेज वगैरह करते हैं कि सर अब क्या होगा, या फिर कट ऑफ कम जाएगी, या फिर अगली भर्ती कब आएगी। तो ऐसे लोग जो जिनके पास बीएड वगैरह नहीं है या जिनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है या जिनका एक ही ड्रीम है कि मुझे असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, अगर वो इससे पहले वाली भर्ती में कहीं ना कहीं चूक गए हैं या फिर उन्होंने ऐसी कोई मिस्टेक की है जिस कारण से उनका स्कोर बहुत अच्छा नहीं बन रहा है, उनके लिए एक सुनहरा अवसर है। दूसरी बात, एक जो चीज आज मैं बोल रहा हूं वो ये है कि आप जितना इजी इससे पहले वाली भर्ती को ले रहे थे, इतना इजी इस भर्ती को मत लेना। जितना इजी आप इससे पहले वाली भर्ती को ले रहे थे, इतना इजी इस भर्ती को मत लेना, क्योंकि इसके दो रीजन है। एक तो रीजन यह है कि इसमें पोस्टें सबसे पहली बात कम है, पोस्टें कम है। दूसरी बात यह है कि जो कैंडिडेट उस भर्ती में कुछ नंबर से, जिन्हें पॉइंट में रह गए हैं या फिर किनारे पर आकर के 1 नंबर 2 नंबर 4 नंबर 5 नंबर से रह गए हैं, वो इस तैयारी इस भर्ती में फिर से ट्राई करेंगे, है ना। इसलिए आपको ये नहीं देखना अभी एग्जाम को, जैसे डेट आ गई है दिसंबर में एग्जाम है इसके, तो काफी 1 साल का समय है हमारे पास। तो 1 साल में हमें मैं कह सकता हूं कि आप अगर जॉब में भी हैं तो स्कूल के साथ में भी बहुत अच्छी तरह से असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी को आप कर सकते हैं। लेकिन शर्त यह है कि पढ़ने का जो तरीका है वो सही होना चाहिए। क्या करते हैं कि हमारे पढ़ने का तरीका सही नहीं होता है। जैसे अभी एग्जाम हुए, इससे पहले वाली जो भर्ती हुई उसके बाद जब बच्चों से बात होती है तो फिर उनके जो रिव्यू जब आते हैं हमारे पास, तब मैंने सुना है कि सर इतनी डीप तो तैयारी मैंने की ही नहीं थी, या इतना डीप तो मेरे समझ में ही नहीं आता है, या इतना डीप तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि ऐसा भी प्रश्न पूछा जाता है। तो ध्यान रखना, संस्कृत विषय से आप असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, यह चीज हमेशा याद रखना। अगर जितनी अच्छी पोस्ट है उतनी ही लेवल की आपको तैयारी भी करनी है। ऐसा सेकेंड ग्रेड या रीट है या फिर फर्स्ट ग्रेड, तो वहां पर कहीं ना कहीं सीधे कारिका वगैरह में से क्वेश्चन आते हैं और वहां पर हम क्वेश्चनों को कर भी लेते हैं। लेकिन असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती जैसे उसका पेपर आप देखोगे प्रीवियस ईयर का, तो आपको लगेगा कि वास्तव में बहुत डीप की तैयारी को करना, डीप में जाकर के तैयारी को करना आवश्यक है। ठीक है। दूसरी बात, अपन यूनिट की बात करते हैं कि कौन से पेपर में कौन कौन सी यूनिट है और उस पेपर में हमें उसकी तैयारी को कैसे करना है। तो प्रथम प्रश्न पत्र की बात करें तो उसमें एक यूनिट है, वह है वैदिक साहित्य से रिलेटेड है। वैदिक साहित्य में बात करें
तो इस वैदिक साहित्य में सूक्त है, क्या है? सूक्त है, पुरुष सूक्त है, अग्नि सूक्त है, इसके बाद जो भी सूक्त है आपके, काल सूक्त है, पृथ्वी सूक्त है। तो इन सूक्तों के साथ में ही विभिन्न विद्वानों के जो वैदिक वेदों के काल के संबंध में जो मत हैं उनको, इसके बाद निरुक्त है, उस निरुक्त की जो जिस शब्द की जो व्युत्पत्ति है, निर्वचन है उसको, ये सारी चीजें जो वैदिक साहित्य जो है, मैं कह सकता हूं वैदिक साहित्य को आप जितना पढ़ो, वैदिक साहित्य को आप जितना भी पढ़ोगे उतना यही लगेगा कि इसमें मैंने कुछ पढ़ा नहीं है। लेकिन कुछ टॉपिक इसमें ऐसे हैं, जैसे कि सूक्त की बात करें तो एक तो सूक्तों का विशेष अध्ययन भी है और कुछ देवताओं के परिचय से संबंधित भी पाठ्यक्रम में शामिल है। कुछ देवता शामिल है जिनका सिर्फ परिचय हमें देखना है। तो उन जिनके विशेष सूक्त अगर पाठ्यक्रम में हमारे शामिल हैं तो उन सूक्तों की एक एक पंक्ति को आपको घोट के पी जाना है। घोट के पी जाने का मतलब यह है कि आपको एक एक पंक्ति पता होना चाहिए कि वो किस सूक्त की है और किस देवता के लिए प्रयुक्त की गई है, और उस सूक्त में जो विशेषण है उन विशेषणों को आपको बहुत अच्छी तरह से देख लेना है। अपने इसी प्लेटफॉर्म पर पिछली भर्ती परीक्षा में असिस्टेंट प्रोफेसर की बहुत अच्छी और लेवल की टेस्ट सीरीज को प्रारंभ किया था और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स और बहुत बेनिफिट जो है वो बच्चों को मिला भी है। और अब इस भर्ती में जो अपन काम करेंगे वो ये है कि असिस्टेंट प्रोफेसर का फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर, इन दोनों पेपर के वीडियो लेक्चर के साथ में ही इनके सारे कोर्स के जो है वह पीडीएफ फॉर्मेट में नोट्स, वो सारे आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो एप्लीकेशन का लिंक है वहां पर आपको मिल जाएंगे। और ये कोर्स कब प्रारंभ हो रहा है? तो ये जो कोर्स प्रारंभ हो रहा है वह 16 जनवरी से स्टार्ट होगा। कब से स्टार्ट होगा? 16 जनवरी से स्टार्ट होगा। 16 जनवरी से डेली रिकॉर्डेड क्लासें और इसके साथ में ही लाइव क्लासें, रिकॉर्डेड क्लास इसके साथ में ही लाइव क्लास। लाइव क्लास में आपके कोई भी डाउट्स हो तो आप वहां पर पूछ सकते हैं कि सर इसका ऐसा क्या होगा, इसका आंसर, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है वो 16 जनवरी से स्टार्ट हो रही हैं। आप एप्लीकेशन को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के डाउनलोड कर लीजिए, तो आपको फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर दोनों पेपरों के संपूर्ण वीडियो लेक्चर और इसके साथ में इनके नोट्स वह वहां पर आपको मिल जाएंगे। डेट याद रखना 16 जनवरी से। इसके साथ में ही जो बच्चे पहले टेस्ट सीरीज में जुड़े हुए थे उनके बार बार एक ही क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि अभी टेस्ट सीरीज को एप्लीकेशन से हटा दिया गया है। वो हटाने का रीजन ये है कि उसको अब मतलब चेंजेस होंगे, उसमें मैटर चेंज होगा, क्वेश्चन चेंज होंगे। तो अभी आपको टेस्ट सीरीज पर ध्यान मत दीजिए, क्योंकि तैयारी जो है उस तैयारी के लेवल स्तर होते हैं। क्या लेवल है तो उसको भी अपन देखते हैं कि तैयारी को करना कैसे है। तो पहले अपन इस सिलेबस की बात करते हैं कि यूनिट 2 सेकेंड यूनिट जो है वह दर्शन की है, और दर्शन में जो है वह सांख्य कारिका है, इसके बाद है तर्क भाषा है, इसके बाद है वेदांत सार है, सांख्य दर्शन सांख्य कारिका हो गया, बौद्ध दर्शन है, जैन दर्शन है, चारवाक दर्शन है। तो सर्वदर्शन संग्रह में से बौद्ध दर्शन, चारवाक दर्शन, जैन दर्शन को पढ़ना है। हम क्या करते हैं, बौद्ध दर्शन और चारवाक दर्शन का मैटर तो हमें मिल जाता है, जैन दर्शन का सर्वदर्शन संग्रह में बहुत अत्यधिक मैटर है और वह मैटर हमारे समझ से बाहर होता है और उस मैटर को हम नहीं समझ पाते हैं और उसको हम फिर छोड़ देते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर जैसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, पोस्टें बहुत कम है, और अगर आप ऐसे एक एक यूनिट की एक एक चैप्टर अगर आप छोड़ते जाते हो तो एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है इस भर्ती में। इसलिए आपको हर एक चीज को बहुत अच्छी तरह से क्लियर करके चलना है, ठीक है। फिर है व्याकरण तथा भाषा विज्ञान। व्याकरण में जो है वह व्याकरण में कारक है, तिगंत प्रकरण है ना। तिगंत में जो धातुएं हैं, धातुओं की रूप सिद्धि जो है वह इसमें है। भाषा विज्ञान जो है वह ग्रीम, ग्रासमान, वर्णन, इनके नियम है। इनके बाद जो भाषाओं का वर्गीकरण है, पारिवारिक वर्गीकरण है, इस प्रकार का जो वर्गीकरण है वह भी इसमें है। और इसको भी, इन तीनों यूनिटों को बहुत अच्छी तरह से देखना है। और इसके लिए आपको जो हमेशा मैं बोलता हूं वह यह है कि टेक्स्ट बुक एक एक जो आपके सिलेबस में है उसकी टेक्स्ट बुक लाइए और टेक्स्ट बुक से पढ़िए, तो आपको काफी बेनिफिट मिलेगा। दूसरे पेपर की बात करें तो दूसरे पेपर में काव्य शास्त्र में ये यूनिट जिसकी अच्छी है
द्वितीय सेकंड पेपर में ये यूनिट जिसकी अच्छी है और ये यूनिट जिसकी अच्छी है उसका सिलेक्शन मान के चलिए, क्योंकि ये यूनिट में बहुत ज्यादा प्रश्न आते हैं। लगभग 50% क्वेश्चन मैं कह सकता हूं, 50% क्वेश्चन जो है वह इस यूनिट में से आते हैं, और इसमें जो है वह 20 से 25 प्रश्न, 20 से 25 प्रश्न जो है वह इस यूनिट से आते हैं। क्लियर? इसलिए, और ये दोनों, ये तो थोड़ा सा डीप में जाकर के आपको पढ़ना पड़ेगा, है ना, काव्य शास्त्र को। और राजस्थानी संस्कृत मनीषी, जब आप इससे पहले भर्ती परीक्षा का पेपर देखोगे तो उसमें देखना आप कितना डीप में जाकर के यहां के इसके क्वेश्चनों को बनाया गया। मतलब इसका जो मैटर है, जो मार्केट में अवेलेबल है या जो इधर उधर किताबों में मिलता है, क्योंकि राजस्थानी अर्वाचीन संस्कृत साहित्य की 3 ही बुक्स, 3 ही राइटरों ने किताब लिखी है बहुत अच्छी, और उन तीनों में जो मैटर मिलता है उसके अलावा किसी और किताब में, प्रचलित किताबों में कहीं मैटर मिलता भी नहीं। उससे अलग जाकर के, हट करके जो क्वेश्चन बने थे इससे पहले वाली भर्ती परीक्षा में, वह यहां से बने थे। इसलिए इस यूनिट को और इस यूनिट को आपको बहुत अच्छी तरह से करना है। और संस्कृत साहित्य, पुराण एवं अभिलेख, इसको भी बहुत अच्छी तरह से करना है। अभिलेख के लिए जो अशोक के अभिलेख हैं, इसके लिए आपको हिस्ट्री जो है, उस हिस्ट्री में से, हिस्ट्री की बुक में से ये चीजें जो हैं वह आपको मिलेंगी। गद्य, पद्य और नाटक तथा चंपू काव्य जो हैं, इनका परिचय, इनके परिचय में आपको जो देखना है वह सूक्तियां, क्या देखना है? सूक्तियां जो हैं, उन सूक्तियों को बहुत अच्छी तरह से देखना है। क्लियर? अब क्या होता है, हम क्या करते हैं, तैयारी के तो करते हैं, लेकिन तैयारी को करते कैसे हैं कि हमें पता ही नहीं है कि हमने पढ़ क्या लिया है और अब पढ़ना क्या है। यह चीज हमें पता नहीं होती है। इसलिए जब भी आप तैयारी करें, तब एक मैं ये कह सकता हूं कि फॉर्मूला कह सकते हैं तैयारी का। तो सबसे पहले जो हमें करना है वह यह है कि संपूर्ण जो सिलेबस है, संपूर्ण जो पाठ्यक्रम है, उस पाठ्यक्रम को कितनी बार? 5 बार रिवाइज करना है। कितनी बार? 5 बार उसका रिवीजन करना है, 5 बार पढ़ लेना है। उसके बाद 5 बार पढ़ने के बाद हमें सिलेबस सामने रखना है, और उस सिलेबस को सामने रखने के बाद हमें यह देखना है कि हमने जो तैयारियां की है उसमें किस यूनिट को, कौन से यूनिट जो है वह कमजोर है, तो उसकी पहचान करना है। कमजोर यूनिट, क्लियर? जो कमजोर यूनिट है उसकी हमें पहचान कर लेना कि मेरी ये यूनिट कमजोर है। बाकी अगर आप तैयारी 5 बार अगर रिवीजन कर लेते हो तो आपको यह तो पता चल जाएगा कि भाई वैदिक साहित्य में से एक भी क्वेश्चन मेरा गलत नहीं होगा, दर्शन में, सांख्य कारिका में से एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, तर्क भाषा में एक भी क्वेश्चन नहीं होगा, चारवाक दर्शन सारा सही हो जाएगा, बौद्ध सारा सही होगा, जैन दर्शन थोड़ा सा कमजोर रह गया, इसको मेरे को फिर से पढ़ने की जरूरत है, वेदांत सार पूरा सही है लेकिन इसमें कुछ जैसे केवल्य आदि जो है वो थोड़ा सा मेरे को याद नहीं आ रहा है, वो कमजोर है। तो इस प्रकार से आपका जो कमजोर पोर्शन है, जो वीक पोर्शन है, उसको आपको पहचान कर लेनी है। पहचान करने के बाद उस कमजोर जो टॉपिक हैं उनको फिर से पढ़ना है। कमजोर टॉपिक को फिर से पढ़ना है। क्लियर? कमजोर टॉपिक को फिर से पढ़ने के बाद आपको क्या करना है, कोई भी टेस्ट सीरीज आपको ज्वाइन करनी है। क्लियर? टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने के बाद अब आप टेस्टों को देने के बाद यह देखोगे कि अब भी आपकी कमजोरी कहां है। या टेस्ट सीरीज को आप देखोगे तो पाओगे कि क्वेश्चनों का लेवल कहां तक जा रहा है और मैंने कहां तक तैयारी की है। तो अब जो कमी रह गई है उसको फिर से आपको देखना है कि मेरी ये कमियां रह गई हैं, और इसके बाद एक जो है, एक कह सकते हैं कि तैयारी जो है वह संपूर्णता की ओर होती है। लेकिन अपन क्या करते हैं, जैसे ही वैकेंसी आती है तो अपन तो क्या करते हैं, सबसे पहले टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो, सबसे पहले टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो। अरे अभी आपकी तैयारी ही नहीं हुई है तो टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके क्या करोगे? क्योंकि बच्चे बहुत से क्या करते हैं, सर हमें तो टेस्ट सीरीज दे दो सर, हमें पीडीएफ हम प्रिंट निकलवा के पढ़ लेंगे।
अरे टेस्ट सीरीज तो आपकी तैयारी को परखने का एक माध्यम है ना। इसलिए आप इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करें, तो ज्वाइन करने से पहले ये सारी इस प्रोसेस से आपको गुजरना है ना। इसलिए आप जब इस प्रोसेस से गुजर जाओगे, इसके बाद ही अपन टेस्ट सीरीज को स्टार्ट करेंगे। इसलिए मान के चलिए कि इस यहां तक की प्रोसेस से गुजरने के लिए आपको लगभग 3 से 4 महीने लगेंगे। इस प्रोसेस से गुजरने के लिए आपको 3 से 4 महीने लगेंगे। इसके बाद टेस्ट सीरीज जो है स्टार्ट करेंगे, और टेस्ट सीरीज में फिर जो कमियां रहती हैं उसको फिर अपन दूर करेंगे, ताकि एक सक्सेस जो सफलता जो है, उस सफलता का राज जो है वह ऐसी इस तरह से आप तैयारी करोगे तभी हो पाएगा। अदरवाइज आप पढ़ते रहोगे, जैसे कंटिन्यू आगे से पीछे संपूर्ण सिलेबस पढ़ते रहेंगे, उसमें जो वीक कमजोर यूनिट है वह कमजोर ही रह जाएंगी, जो अच्छी है वो और अच्छी होती जाएंगी। और कमजोर यूनिट अगर आप नहीं पहचान पाए, अपने वीक पॉइंट अगर आप नहीं पहचान पाए, तो परीक्षा में पेपर आएगा और कमजोर यूनिट जो आपकी रह गई है वहां से आप कहीं ना कहीं बैकफुट पे आ जाएंगे, आपका स्कोर बहुत अच्छा नहीं बैठेगा। इसलिए आपको तैयारी जो है वह इस चीज को ध्यान में रखते हुए करनी है। ये जो है वह मेरा पर्सनल अनुभव है, और ये जो है वो मैंने महसूस किया है, ये चीज मैंने आपसे शेयर की है। अगर आपको लगता है कि नहीं सर ने जो बताया वो थोड़ा सा मेरे को सही नहीं लग रहा है, या मैं ऐसा नहीं कर सकता, या मेरी तरफ से इसको थोड़ा सा इस तरह से करें, क्योंकि हर इंसान, हर बच्चे का पढ़ने का तरीका अलग अलग होता है। मैंने जो तैयारी की है और मैंने जो जिस तरह से पढ़ा था वो मैंने आपसे शेयर किया। हो सकता है हर आपका पढ़ने का तरीका अलग हो सकता है आप मेरे से भी बहुत अच्छी तरह से पढ़ने का तरीका जानते भी हो, है ना। तो ये सारी चीजें हैं, तो आपको जो तरीका अच्छा लगे, अपना सिर्फ मकसद ये होना चाहिए, मेरा ये बताने का मकसद भी सफलता है, आपका पढ़ने का तरीका जो आपको सही लगता है उसका भी मकसद सफलता ही है। इसलिए मेरे कहने का मतलब यह है कि आप आपका तरीका अप्लाई करें पढ़ने का, या आप मैंने जो बताया उसको अप्लाई करें, लेकिन अपन सभी ये चाहते हैं कि आप जो भी तैयारी कर रहे हैं वो सभी लोग सफल हो और सक्सेस हो। बस यही अपना उद्देश्य है, और इसी उद्देश्य को लेकर के आप और हम कंटिन्यू आगे चलेंगे। 16 तारीख को याद रखना, असिस्टेंट प्रोफेसर का जो बैच है वह प्रारंभ हो रहा है। जो भी ज्वाइन करना चाहते हैं वो एप्लीकेशन को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के ज्वाइन करें, और फिर मिलेंगे अपन क्लासों के माध्यम से। धन्यवाद।